डेल्हा गांव में भवन बना रहे गरीब का रसूखदार ने नहीं बनने दिया भवन, जिस बात से परेशान फरियादी ने मैहर कलेक्टर के साथ पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। मिली जानकारी अनुसार मैहर तहसील के डेल्हा गांव में आवेदक अनिल कुशवाहा के द्वारा कुछ वर्ष पहले प्लाट डेल्हा गांव में खरीदा गया था, जहां वह वर्तमान में अपना भवन बना रहा था, लेकिन अल्ट्रा टेक सीमेंट प्लांट में ठेकेदारी करने वाले स्थानीय ठेकेदार सागर गर्ग के द्वारा प्रशासनिक पहुंच के बल पर भवन नहीं बनने दिया जा रहा है, जिस बात से परेशान फरियादी अनिल कुशवाहा ने अपनी पत्नी के साथ कलेक्ट्रेट भवन पहुंच मैहर कलेक्टर रानी बाटड़ के साथ मैहर पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय दिलाने की लगाई है गुहार। ऐसी जानकारी मैहर से हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश कुशवाहा के द्वारा बुधवार को शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास बताई गई है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर आवेदन सौंपने के उपरांत फरियादियों ने क्या कैसी बात कही है। क्या नाम आपका? कल्पना कुशवाहा। यहाँ कलेक्ट्रेट में आप किस लिए आए हैं? वो लगाने, अर्जी लगाने, आदेश देने। काहे की अर्जी लगाए हैं? जमीन खरीदे हैं तो वहाँ परेशान करते हैं, घर बनाना है। कौन परेशान कर रहा है आपको? सागर गर्ग। यहाँ मैडम पास जब आपने आवेदन दिया, मैडम ने क्या बोला आपसे? मैडम ने बोला कि हो गया, देखते हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुशवाहा है। हम लोग डेल्हा में ज़मीन खरीदे थे 3-4 साल पहले, तो उसमें इस वर्ष घर बनवा रहे हैं। तो घर हमारा काम चालू है, हमको वहाँ प्रताड़ित किया जाता है। सागर गर्ग हमारे पीछे उनका घर बना हुआ है, रीना ट्रेडर्स के नाम से दुकान है। तो बार बार हमको या हमारे परिवार वालों को हमारे प्लाट में आकर धमकी देते हैं कि ये ज़मीन आप हमको बेच दो, हमारे उपयोग की है, हम अपना यहाँ धंधा बढ़ाएंगे और हमारे पास उस ज़मीन के अलावा कुछ भी नहीं है, तो हम ज़मीन नहीं बेचना चाहते हैं, हम अपना घर बनवाना चाहते हैं। घर बन ही रहा है, तो ये जो है तो बार बार स्टे लगवा रहे हैं। पहले जगत राज से स्टे लगवाए, इसके बाद में 388 नंबर ज़मीन से स्टे लगवाए। हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री 387 है। हम अपनी ज़मीन में घर बनवा रहे हैं तो बनाने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और कौन परेशान कर रहा है आपको? सागर गर्ग, पितालाल जी गर्ग, डेल्हा, रीना ट्रेडर्स के नाम से दुकान है। तो बोलते हैं कि आप हमको ज़मीन दे दो, अब हम नहीं बेचना चाहते हैं। अभी आप जन सुनवाई में कलेक्टर मैडम पास गए जी, आपने अपना आवेदन दिया जी। मैडम ने क्या बोला? मैडम जी कागज़ देखी हैं और बोली हैं कि आप अपने ज़मीन में घर बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उनने किसी को आदेशित किया, जैसे कि तहसीलदार या एसडीएम? माननीय तहसीलदार साहब जी को आदेशित किए हैं कि इसका निराकरण तत्काल कराया जाए और इनका घर बनवाया जाए, हमें ये बोला गया है। और हमने अपना पूरा रिकॉर्ड दिखा दिया है। एक बार स्टे लगा था तो 1 महीने तक हम लोग वहाँ फालतू परेशान रहे, बैठे रहे। इसके बाद में माननीय तहसीलदार साहब न्यायालय द्वारा हमको घर बनाने की स्वीकृति दी गई, तो हम अपना घर बनाना शुरू किए। पुनः दूसरी बार ये लालजी गर्ग, पिता श्री राम नारायण गर्ग जी, ये मैहर अखाड़ा गए हैं। मैहर अखाड़ा में जा कर के हमारे खिलाफ़ वहाँ भड़काए हैं कि महाराज जी आपके ज़मीन में ये कब्जा कर रहा है, ज़बरदस्ती बना रहा है, जबकि महाराज जी की ज़मीन वहाँ नहीं है। मेरे बगल में, मैं उनके ज़मीन में नहीं बना रहा हूँ। महाराज जी की जो ज़मीन है वो 385 है। महाराज जी की ज़मीन में मैं कभी घर नहीं बनाना चाहता, ना उनकी ज़मीन में मैं कब्जा करना चाहता। अगर उनकी ज़मीन मेरे ज़मीन में निकलेगी, मेरे घर के अंदर निकलेगी, तो मैं अपना बनाया घर महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दूंगा। मुझे उनसे कोई लालच नहीं है, ना कोई दिक्कत है। मैं उनके चरणों का दास हूं। और ये जो है, आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने ज़मीन में घर बना लूं। महाराज जी की ज़मीन में नहीं छूना चाहता, ना दूसरे की ज़मीन छूना चाहता। मुझे परेशान कर रहे हैं। और ये जो है महाराज जी की जो ज़मीन है, तो महाराज जी की ज़मीन 385 नंबर में लालजी गर्ग, पिता श्री राम नारायण गर्ग जी, कम से कम 10 से 15 लेटरिन बाथरूम महाराज जी की ज़मीन में बनाए हुए हैं। और 200 आदमी वर्कर, वो ठेकेदार हैं कंपनी में सल्ला नगर में, तो 200 कर्मचारी के लगभग वहाँ वो रखे हुए हैं। उनका लेटरिन का पानी, अवैध जो कचरा वाला पानी है, वो मेरे प्लाट में ज़बरदस्ती गिरा रहे हैं। मैं मना कर रहा हूं तो मुझे धमकी दे रहे हैं, बोलते हैं मेरा पानी ऐसा ही बहेगा, तुमको जो करना हो तो कर लो। मेरी पहुंच यहाँ से दिल्ली तक है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर जेसीबी चढ़वा के तुम्हारा मर्डर करवा दूंगा।